फिर से कहता हूं, बहुत बहुत मजा आएगा। तो एक बार आखिरी बार फिर पूछ लेता हूं, क्या सब तैयार हैं? ओके गुड, या जूम के लोग भी तैयार हैं। आज का विषय, टुडेज टॉपिक, आज का विषय लिखा है, एक विश्वासी को प्रार्थना करने से पहले 3 बातें जानना बहुत जरूरी है। जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देख लीजिए, एक विश्वासी को प्रार्थना करने से पहले 3 बातें जानना बहुत जरूरी है। जी, फेसबुक यूट्यूब के लोगों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं आज इस विषय पे आपके बीच में बात करूंगा। नाउ, इसके पहले कि मैं पॉइंट नंबर 1 बताऊं या पॉइंट नंबर 1 आपके बीच में रखूं, सबसे पहले ये जो शब्द है ना, जिसको कहते हैं प्रेयर, प्रार्थना, मैं समझता हूं, मैं खुद भी इसके ऊपर बहुत टॉपिक पे बात कर चुका हूं। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कई चर्चेस में, कई पास्टर्स, कई स्कॉलर्स प्रार्थना के ऊपर भरमार, अद्भुत, हजारों की तादाद में प्रचार कर चुके हैं, किताबें लिख चुके हैं, बहुत सारी अपनी अपनी कमेंट्री स्टेटमेंट दे चुके हैं। प्रार्थना एक ऐसा विषय है, मैं समझता हूं सैल्वेशन के बाद पुरुष, स्त्री, देश या विदेश, प्रार्थना एक ऐसा विषय है जो सैल्वेशन के बाद आपकी जिंदगी से ऐसा चिपक जाता है जैसे कि कोई गोंद से चिपक जाता है या फिर मैग्नेट से चिपक जाता है कोई लोहा। प्रार्थना मरते दम तक, आखिरी सांस तक ये शब्द आपके साथ चलता रहता है। राइट, जूम के लोगों, ये आपके साथ साथ चलता रहता है। जब डीटी का टाइम आएगा तो प्रार्थना के ऊपर हम इस विषय पे तो जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी वापस कहता हूं, जैसे ही किसी का उद्धार होता है, उसको एक ही चीज सिखाता है उसका पास्टर या उसका लीडर या मेंटर, जो भी उसको लीड करता है, जिसने उसको डिसाइपलिंग किया है, उसको यही सिखाता है कि अब तुमको प्रार्थना करनी है। जैसे ही उद्धार पाता है, नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम यही होता है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो ना। कई लोग प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, कई लोग घंटों करते हैं, कई लोग 2-2 घंटा करते हैं, कई लोग 8-8 घंटा करते हैं, कई लोग अपनी लोकल भाषा में करते हैं और कई लोग जिब्रिश में। खैर, उसके ऊपर अभी नहीं आऊंगा क्योंकि आज मेरा वो टॉपिक नहीं है। लेकिन प्रार्थना एक ऐसा विषय है जो हर कोई करता है, करना चाहता है, और वो चाहता है कि ये क्षेत्र जिसको कहते हैं प्रार्थना मजबूत हो जाए। जैसे फोन घुमाया, 10 डिजिट्स का नंबर दबाया, टक करके फोन लग जाता है, सामने से हेलो आ जाता है। अगर बिजी है तो ऑपरेटर कहती है द लाइन इज बिजी, या फिर अगर दूसरे पे बात कर रहा है द पर्सन इज कॉलिंग टू अनदर कॉल, ऐसा करके आता है। अगर फ्री है तो रिंग रिंग करना शुरू करता है। कई लोग चाहते हैं कि प्रभु, जब मैं आपसे प्रार्थना करूं, आपसे बात करूं, तो मेरी डायरेक्ट कनेक्शन आपके साथ हो जाए। और प्रभु भी बहुत ध्यान से सुनिए, यही चाहता है कि उसके बच्चे सुबह शाम दोपहर रात, अभी तभी कभी, जैसे आपको टाइम मिले, आते जाते, उठते बैठते, घर में काम करते, आप खाना बना रही हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, कपड़े धो रहे हैं, घर में जो महिलाएं हैं प्रार्थना कर सकते हैं, बच्चे स्कूल में जाते वक्त, कॉलेजेस में यंगस्टर जाते वक्त प्रार्थना कर सकते हैं, गाड़ी चलाते वक्त प्रार्थना कर सकते हैं। आप जैसा चाहे हाथ उठाकर, घुटने टेक कर, जैसा चाहे आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना हर कोई चाहता है टक करके कनेक्शन मेरा जुड़ जाए। तो ये अगर ये इतना इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, प्रार्थना एक ऐसा विषय है जिसको हर कोई करना चाहता है, तो करने से पहले 3 बातें मेरी तरफ से मैं जब रखूंगा, आप भी कन्विंस हो जाओगे। 3 बातों को, या 3 बातें ऐसी हैं जिनको हर विश्वासी, देख लीजिए, एक एक विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। तो यहां से शुरू करते हैं कि वो टॉपिक, 3 बातें क्या क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपके बीच में ये फोटो आ गया, ये आप हैं, ये मैं, समझाने के लिए ना। सबसे पहले इंग्लिश में आपके बीच में रखूंगा और मैं चाहता हूं कि आप उसको पढ़ें। तो वापस से कहता हूं, एक विश्वासी को प्रार्थना करने से पहले 3 बातें जानना बहुत जरूरी है। और सबसे पहला है कम,
क्लीन बिफोर गॉड। या ये सबसे पहला है, लिखा है कम क्लीन बिफोर गॉड, जिसको मैंने हिंदी में कुछ ऐसा रखा है कि परमेश्वर के पास तुम कैसे आते हो। परमेश्वर के पास तुम कैसे आते हो, क्योंकि ये जो शब्द है ना, जब मैं इसको तैयार कर रहा था आज के सभा के लिए, तो परमेश्वर की आत्मा जो हम सेवकों से, आपसे, बच्चों से, प्रभु के बच्चों से बात करती है, मुझे पहला शब्द मेरे कानों में या स्पिरिट में ये सुनाई दिया, कम क्लीन बिफोर गॉड। परमेश्वर के पास तुम कैसे आते हो, मतलब तुमको क्लीन होना होगा, तुमको साफ होना होगा, तुमको शुद्ध होना होगा। कम क्लीन बिफोर गॉड। जब तुम परमेश्वर के पास आते हो, कई लोग कहते हैं मैं आज प्रार्थना करूंगा, तो प्रभु कहता है यस आ सकते हो, स्वागत है, कम क्लीन बिफोर मी। कई लोग कहते हैं मैं रात को प्रार्थना करूंगा, तो प्रभु कहता है कम क्लीन बिफोर मी। ये जो शब्द है ना क्लीन, ये जो शब्द है ना शुद्ध, ये तो शब्द है ना साफ, जिसको मैंने लिखा है हिंदी में, परमेश्वर के पास तुम कैसे आते हो। तो जितने जूम के लोग और जितने आप लोग यूट्यूब और फेसबुक पे आप लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे को दिखाते रहना, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कम क्लीन बिफोर गॉड। परमेश्वर के पास में साफ आओ, शुद्ध आओ, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसके पास में आए तो बिल्कुल साफ आए। आपको यह भी बताता चलूं कि जो हमारे साथ अभी शूटिंग रूम में बैठे हैं, ये मुझे बता रहे हैं इशारों पे कि कम से कम टोटल तीनों प्लेटफॉर्म से अभी 1000 लोग लाइव हमारे साथ जुड़े, 1000 लोग अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मैं परमेश्वर का उन सभी 1000 लोगों का अभी धन्यवाद देता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के प्रचार को आखिर तक आप लोग जुड़कर देखते रहेंगे। जी, सबसे पहला पॉइंट है कम क्लीन बिफोर गॉड। परमेश्वर के पास तुम कैसे आते हो, क्वेश्चन मार्क हिंदी में डाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों, क्योंकि भजन संहिता उसका 15वां अध्याय 1 से लेके 5 तक आपके बीच में रखूंगा। आइए देखते हैं। और याद रखो, भजन संहिता परमेश्वर ने इन भजनों की चर्चा लूका की किताब उसके 24वें अध्याय वचन 45 से आगे तक की है, और इसका जिक्र यीशु ने अपने चेलों से किया। तो मैं समझता हूं कि भजन संहिता 15 अध्याय कैसा कहता है, क्या कहता है, आइए देखिए। लिखा है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा। ये देखिए, इसका मतलब है आपके चर्च में, जो भी चर्च है, आपके चर्च में अगर वो प्रार्थना का घर है, कौन आएगा, क्वेश्चन मार्क। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। अगर इस वक्त में जूम पर मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, यूट्यूब और फेसबुक पर मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु कहता है कि ओके डैनियल, तू मेरे लिए प्रार्थना करता है, मेरे पास आता है, तुझे कैसे आना है, शब्द देख लीजिए, कम क्लीन बिफोर गॉड। क्या बात है, परमेश्वर के पास में क्लीन आओ, क्लीन क्लीन, साफ। वाह, ये शब्द मुझे नहीं लगता है कि कभी आपने सुना होगा, कहीं पे किसी ने प्रचार किया होगा, लेकिन परमेश्वर ने दिया है और मेरा फर्ज है कि ईमानदारी से मैं आपके बीच में रखूं, कम क्लीन बिफोर गॉड। तो परमेश्वर मुझे कहता है कि डैनियल, जब तू आता है, अभी सुरेश कामले साहब आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रभु सुरेश कामले को कहेगा कम क्लीन बिफोर गॉड। मेरे पास में आता है तो कैसे आना है, तुम कैसे आते हो, वही मैंने डाला। अभी जितने भी अभी मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन, आप सभी को भी प्रभु ये पूछ रहा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहना चाहता है कि जब तुम मेरे पास में आओ, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। तो जब तुम आते हो प्रार्थना के लिए, बहन भाई पुरुष जितने भी हैं, लड़का लड़की, हाथ उठाकर मुंह खोलकर घुटनों पर आकर जब आप प्रार्थना के लिए आते हैं, तो परमेश्वर पूछ रहा है कि तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। अब वचन 2 से कंडीशंस शुरू होती है। कैसा था पॉइंट नंबर 1, कम क्लीन बिफोर गॉड। वचन 2 रख रहा हूं, लिखा है वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता। अब देख लीजिए उसके बाद में, और हृदय से सच बोलता। आपको प्रार्थना करना है ना, बेशक
परमेश्वर ने तो खुद द्वार खोल के रखा है। आपको घंटों प्रार्थना करना है ना, बेशक परमेश्वर ने खुद कहा है कि जितना हो सके समय बिताओ, लेकिन पहली शर्त यह है, कम क्लीन बिफोर गॉड। ये है वो शर्त। तो मैं वचन और रखता हूं आपके बीच में। तो वचन 2 कहता है, वो जो खराई से चलता, धर्म के काम करता, हृदय से सच बोलता, जो जीभ से, अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, और ना अपने मित्र की बुराई करता, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। सी दिस। अब मुझे बताइए, अपनी जीभ से निंदा करना, अपने मित्र की बुराई करना, अपने पड़ोसी की निंदा करना, आप सोच के देखिए कि ऐसी मसीहत की, अभी मैं अगर ये शब्द का इस्तेमाल करूं तो आप लोगों को शायद बुरा या गुस्सा भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो हमेशा कहता गुस्सा उसको आता है परमेश्वर का वचन सुनते वक्त में जो शैतान का बच्चा है। तो अगर मैं ये कहूं कि इनकी तादाद, ये 3 वाले वचन की, इनकी तादाद अगर 90% से भी ज्यादा है तो गलत नहीं है आज मसीहत में, क्योंकि जीभ से निंदा करना ऐसे ही आ जाता है, अपने मित्र की बुराई करना ऐसे ही आ जाता है। यूट्यूब पे तो, फेसबुक और यूट्यूब पे तो भरमार है, अरे वो उसका टांग खींच रहा है, ये इसका टांग खींच रहा है, फिर कहते हैं मैं प्रभु के साथ जाऊंगा प्रार्थना में, तो प्रभु बोलता है कम बिफोर मी विथ योर क्लीन हार्ट। मेरे पास आने से पहले तेरे को अपने आप को साफ करना है, ये प्रभु कहेगा। कम क्लीन बिफोर गॉड, यही है मेरा पहला पॉइंट। तो इसका मतलब है कि जीभ से निंदा अगर आप करते हैं, आप कैसे जा सकते हैं प्रभु के पास? अपने मित्र की बुराई करते हैं, आप कैसे जा सकते हैं परमेश्वर के पास? और साथ ही साथ अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, मतलब करता नहीं है लेकिन सुनता है, उसको बहुत शौक है, अरे उसका क्या हुआ, अरे इसका क्या हुआ, ये ऐसा शौक है कुछ लोगों को। तो अनीता, सुनीता, कविता, अनीता, जावना, आवना, भावना, ऐसे जितने भी, अभी माफ करिए जिस जिसका नाम है, मैं तो रैंडमली नाम ले रहा हूं, आप सभी को समझना होगा कि अगर आप निंदा नहीं करते हैं, क्योंकि आप बोलते हैं मैं तो निंदा नहीं करती, लेकिन आप सुनती हैं, तो आप भी उतनी ही गुनहगार हैं जितना करती हैं या करते हैं। तो प्रभु कहता है, परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वो या वह जो खराई से चलता, धर्म के काम करता, हृदय से सच बोलता, अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, अपने मित्र की बुराई नहीं करता, और ना पड़ोसी की निंदा सुनता है। वचन 4, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो यहोवा के, एक्सक्यूज मी, इसमें पानी डाल देना का, अरे बाप रे, मेरे को आना पड़ेगा, 1 सेकंड दीजिए, ये लीजिए। ओके, लिखा है जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। जी, इसका मतलब है, ओके, ये भी रख देता, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठाना पड़ जाए, मतलब उसको दुख उठाना पड़ जाए। तो मैं बात कर रहा था डरवैयों का, जो परमेश्वर के लोग हैं। देखिए, सेवक हैं या नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर का सेवक है या दास है, बेटा है, बेटी है, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको आदर करना, ये आप देख सकते हैं ना। मुझे पता है, ये ले लीजिए, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं। 1 सेकंड दीजिए। लेकिन जब ये लाइन आती है ना, ये वाली, तो ना के बराबर है। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर कहता है कि ओके, मेरे पास आओ प्रार्थना करने के लिए 2 घंटा 8 घंटा बैठो, लेकिन ये कंडीशन, कम क्लीन बिफोर गॉड। क्या लाइन है ये, कम क्लीन बिफोर गॉड, क्या लाइन है? परमेश्वर के पास तुम कैसे आते हो? आज आपको देखिए, आज रात मेरी मीटिंग के बाद है ना, आज रात फिर प्रार्थना में बैठोगे, तो ये दिमाग में लाना, ये दिमाग में, पहला पॉइंट, 3 में से पहला पॉइंट, ये दिमाग में लाना। कोई भी तुर्रम खान हो, कोई भी बड़े प्रभु का बड़ा सेवक हो, देश से हो, विदेश से हो, कहीं से भी हो, ये पॉइंट दिमाग में लाइए, ठीक है ना? तो प्रभु कहता है जो डरवैयों का आदर करता है, साथ ही साथ शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं, टोटल ओके, कुछ लोग कहते हैं मैं परमेश्वर के लिए ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए क्या कहते हैं ना, अभी मुझे भी काफ़ी कॉल्स आते हैं, कहते हैं कि पास्टर डैनियल हम प्रभु के लिए इतना देना चाहते हैं, उतना देना चाहते हैं, कॉल्स आते हैं, लेकिन बाद में गुल
तो प्रभु कहता है शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। तो इसका मतलब है कि अब अगर आप प्रार्थना कर रहे हो और आपने कोई प्रभु से कमिटमेंट किया है, परमेश्वर की कलीसिया से कमिटमेंट किया है, परमेश्वर के लोगों से कमिटमेंट किया है, आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो प्रश्न उठेगा आप प्रार्थना में कैसे जा रहे हैं। क्योंकि कहता है कम क्लीन बिफोर गॉड। आपको याद होगा, मैंने नहीं डाला, यीशु के सामने दो टाइप के लोग प्रार्थना कर रहे थे। एक था बहुत ही पवित्र और एक था बहुत ही पापी। आपको पता है यीशु ने क्या पूछा चेलों से, किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? क्योंकि एक कह रहा था मैं तो दान देता हूं, मैं तो क्या कहते हैं ना, अलाना हूं, फलाना हूं, मैं उपवास करता हूं। अरे बाप रे। लेकिन दूसरा जो था वो कहता प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। इसका मतलब है कि मुझे ये एग्जाम्पल इतना सा बताता है कि अगर किसी को प्रार्थना के लिए जाना है तो याद रखो परमेश्वर एक एक चीज आपकी पकड़ता है। वाह, वापस बोलना पड़ेगा लगता है जूम के लोगों, वापस बोलना पड़ेगा। परमेश्वर एक एक चीज पकड़ता है। मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल अभी आ रहा है, वो भी बता देता हूं। कुरनेलियुस याद होगा आपको, प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय का कुरनेलियुस याद होगा, जहां पे कुरनेलियुस को स्वर्गदूत आकर कहता है प्रेरितों के 10वें अध्याय में, तेरी प्रार्थना परमेश्वर के पास में याद के लिए आ गए, तेरे दान परमेश्वर के सामने याद आ गए, तेरा उपवास परमेश्वर के पास में याद आ गया। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपका जीवन को देखता है। आप क्या बात करते हैं, क्या प्रॉमिस करते हैं, आप किसको कैसे कहते हैं, ये सारी चीजें परमेश्वर कहता है कि मेरे पास में रिकॉर्ड है। तो कम क्लीन बिफोर गॉड का मतलब क्या है कि आप जब भी प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास में जाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर आपका पूरा हिसाब रखता है। वचन 5 कहता है जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। अब ऐसे कितने लोग हैं जो अपना पैसा दूसरों को ब्याज पे देते हैं या ब्याज से लेते हैं। मैं रिपीट करता हूं, या तो ब्याज से देते हैं या तो ब्याज से लेते हैं, दोनों गलत है। अच्छा, बीच में मुझे किसी ने कहा था कि पास्टर डैनियल, हम जो बैंक में क्या कहते हैं उसको, एफडी, बैंक में जो एफडी के लिए पैसा डालते हैं या रखते हैं, क्या वो गलत है? क्योंकि वहां से भी इंटरेस्ट आता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसके ऊपर एक प्रचार किया है, वीडियो बनाया, यूट्यूब पे अपलोड है, आप लोग टाइप कर लीजिएगा, ब्याज के ऊपर है वो, ब्याज डाल दीजिए पास्टर डैनियल राज प्रीचिंग ऑन इंटरेस्ट करके, या ब्याज के ऊपर ऐसा कुछ भी डाल दीजिए, मिल जाएगा, ठीक है ना। मेरे प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं आप लोग। तो क्या एफडी पे और साथ ही साथ में आप कहीं पे भी पैसा डालते हैं, क्या वो गलत है? बहुत ध्यान से सुनना, मेरा स्टेटमेंट सुनिए। इंटेंशन क्या है आपका? आप बैंक पे पैसा डाल रहे हो, इंटेंशन क्या है? आप कहीं पे पैसा डाल रहे हो, इंटेंशन क्या है? आपका पास में 2 घर है, आपने एक घर रेंट पे दे दिया, इंटेंशन क्या है? आपकी गाड़ी है, आपने रेंट पे दे दी, इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन पे प्रभु जज करेगा। मनसा, इंटेंशन, मनसा। तो इसका मतलब है आपके पास में बहुत पैसा है, आपके पास में कोई बेचारा मुसीबत में आया, आप उसको मदद कर रहे हैं, तो ब्याज क्यों ले रहे हैं? आप उसको बोलिए भैया आपको मैं पैसा दे रहा हूं विदाउट इंटरेस्ट, आप मुझे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जैसा भी आप बोलते हैं वैसा वापस कर दीजिए, लेकिन उसके ऊपर 10%, 15% ब्याज क्यों? ये गलत है। तो लिखा है जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता मेरी तरफ से ना लेता है, ठीक है ना। लिखा है निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, सेम थिंग, या नहीं देता। और लिखा है जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। इसका मतलब है आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। दूसरे शब्दों में आप परमेश्वर के पास में आइए प्रार्थना के लिए, लेकिन ये सारी चीजें, इसलिए लिखा है कम क्लीन बिफोर गॉड। परमेश्वर के पास में कैसे आते हो ना, 1 यूहन्ना 3 का 21 से 22 तक में बहुत सटीक है। देखो क्या लिखा है, लिखा है हे प्रियो यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। लिखा है जो कुछ हम मांगते हैं, कॉन्टेक्स्ट प्रार्थना से, जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। कब? ऊपर देखो क्या लिखा है, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। इज दैट राइट? जूम के लोगों, साथ में फेसबुक और यूट्यूब के लोगों, तो इसका मतलब है कि हम सभी को परमेश्वर के पास में आते हैं तो हमारा जो मन है ना वो दोष नहीं देना चाहिए। कम क्लीन बिफोर गॉड।
क्या लाइन है दोस्तों, इसको पकड़ के रखिएगा, ठीक है ना। आप जब भी प्रार्थना में आए, घंटों प्रार्थना करो कोई दिक्कत नहीं है, लंबी लंबी प्रार्थना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से किसी प्रकार का कोई दोष वाला शब्द आपके जहन में नहीं आना चाहिए। अरे मैं उसकी निंदा करके आया हूं और अभी लग गए प्रार्थना में, मैंने उसकी चुगली की है और लग गए प्रार्थना में, मैं यहां पाप करके बैठा हूं और लग गए प्रार्थना में, मैं परमेश्वर के दासों के विरोध में बात कर रहा हूं और लग गए प्रार्थना में, मैं इसकी उसकी बुराई कर रहा हूं और लग गए प्रार्थना में, मैंने कोई कमिटमेंट पूरा नहीं किया और लग गए प्रार्थना में, मैं पैसा ब्याज पे दे रहा हूं और लग गए प्रार्थना में। तो प्रभु बोलेगा बेटा गेट आउट बोलेगा गेट आउट। अरे ये ना बात समझ में। देखिए डैनियल राज को आप क्यों सुनते हैं? क्योंकि मैं वचन के साथ में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ठीक है ना। और मैंने हमेशा कहा कि खरी शिक्षा मसीह मंथन आपके लिए लेकर चलेगा, इसीलिए मेरी बातें ऐसी होती है। हाँ वो बात अलग है कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं उसको, बटर मस्का या फिर शुगर कोटिंग वाला बात करते हैं, वो बात अलग है, मैं उसमें पढ़ना भी नहीं चाहता क्योंकि मेरी लिस्ट में तो वो है ही नहीं, और ना ही मेरी लिस्ट में और ना ही प्रभु के लिस्ट में, ठीक है ना। बट आप जब भी आए प्रार्थना में, आपका मन आपको दोष नहीं देना चाहिए। इसलिए लिखा है कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही तो करते हैं। तो तब जाके परमेश्वर, और ये कौन सी वचन है? ये बाइबल की वचन है, ये परमेश्वर की न्यू टेस्टमेंट की वचन है, और मैं आपके बीच में ये रख रहा हूं क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने आज के लिए तय किया आपके बीच में बातें करो। याकूब उसका 4 का 1 से 3 तक देखो क्या लिखा है, तुम लड़ाइयां और झगड़ा, तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्वेश्चन मार्क। क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या डहा करते हो, कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मांगते नहीं। क्यों मांगेंगे? तुम नहीं, इसलिए तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम नहीं मांगते। मांगोगे क्यों? क्योंकि तुम तो अपने उसमें पड़े हो। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। फिर कहता है तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो इसका मतलब है मुझे अमेरिका भेजो। प्रभु बोलता है ठीक है बेटा, मैं तुझे भेज तो दूंगा, लेकिन मुझे पता है तो वहां जाएगा, पैसे कमाएगा और पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। तो प्रभु कहता है नहीं मिलेगा, सॉरी नहीं मिलेगा। ये देखो ना, लिखा ना, तो मांगते हो और पाते नहीं। इसका मतलब क्या है? कम क्लीन बिफोर गॉड। क्या बात है। जूम के लोगों कैसा लग रहा है? वाह तो इसका मतलब है, याकूब कहता है कि परमेश्वर के पास में जो भी आता है, अगर वो ठीक से नहीं आता, उसका मनसा ठीक नहीं है, गई भैंस पानी में। नाउ एक ऐसा वचन है यशाया का 59 का 1 से 2 तक जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये मेरे शुरुआत के दिनों का यानी कि 28 साल पहले के दिनों का वचन है जो मुझे हमेशा याद रहता है। जो लिखा है सुनो, क्या कहता है? सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो तुम्हारा उद्धार ना कर सके। कारण क्या पता है? कहता है ना ही वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। अब दिक्कत क्या पता है? कहता है परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि तुम्हारे अधर्म के काम है। तुमको प्रार्थना में 10-10 घंटा बैठना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं फील हो रहा है क्योंकि तुम क्लीन नहीं आ रहे। क्लीन तुम साफ नहीं आ रहे प्रभु के पास। और प्रभु कहता है कि जो मेरे पास आ रहा है, अगर वो क्लीन नहीं है, साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, मैं उसकी प्रार्थना को क्यों सुनूं? देखो लिखा है ना, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। यूट्यूब के लोगों, फेसबुक के लोगों, जूम के लोगों, आप प्लीज इस बात को ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया, महान हाथ है। वो बहरा नहीं हो गया, वो बहरों को कान देता है सुनने की। वो अंधा नहीं हो गया, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो तुम्हारे लिए ना के बराबर है। वो नहीं एग्जिस्ट करता तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि तुम उसके सामने क्लीन नहीं आ रहे हो, साफ नहीं आ रहे हो, जिसके चलते परमेश्वर ये बातों को कह रहा है ना। 1 तीमुथी 2:8 देखो क्या लिखा है। सो मैं चाहता हूं, कौन कहता है? पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे।
इसका मतलब क्या है? तुम गुस्सा करोगे, तुम विवाद करोगे, तुम आर्ग्यूमेंट करोगे। बीच में मुझे किसी ने बोला कि आपके साथ में डिबेट करना है। अब प्रभु का दास कहता है विवाद मत करो, डिबेट मत करो, या फिर किसी बातों को लेकर है ना गड़बड़ मत करो। फिर कहते हैं कि हम घंटों प्रार्थना में जाएंगे, तो प्रभु कहता है कि ओके बेटा, तू आ तो रहा है, तू हवा से बात करेगा, तू प्रार्थना तो कर रहा है। जैसे 1 कुरिन्थियों 13 में लिखा है ना कि ये ऐसे लोग हैं जो ठनठनाती जान और है ना पीतल की जो बर्तनों की आवाज आती नहीं, ये वैसे लोग हैं। तो प्रभु कहता है प्रार्थना नहीं सुनेगा अगर तुम इस कंडीशन से नहीं आते ना। अब बात करता हूं फैमिली की, अब बात करता हूं पति पत्नी के, क्योंकि देश हो या विदेश हो, शहर हो या गांव हो, अमीर हो या गरीब हो, रोडपति हो या करोड़पति हो, सबके घर में एक इशू हमेशा है, जब से दुनिया बनी अब तक और जब तक खत्म होगी तब तक, और वो इशू है पति पत्नी का। तो 1 पत्रस 3:7 क्या कहता है? देखो, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ, और पति पत्नियों के साथ, और पत्नी पति के साथ, तो ये दोनों है, कॉन्टेक्स्ट में ऐसे आएगा, जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को या पुरुष को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों, आ गया ना दोनों, इसलिए कॉन्टेक्स्ट बता रहा था। लिखा है कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। अब जरा लाल में जो आ रहा देख लो, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। अब नहीं समझे, अब लगता समझाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि पति पत्नी, फैमिलीज की बात कर रहा हूं, और जितने जूम के लोग हैं उनसे भी बात कर रहा हूं। मैंने बीच में कहीं पे पढ़ा था, अमेरिका में जितने केस, अमेरिका की बात कर रहा हूं, जितने केस मर्डर के, रॉबरी के या किसी और के, एक्सीडेंट के नहीं है ना, 60% केस डिवोर्स के हैं। कैन यू बिलीव दिस? अब आप सोच के देखिए क्या बेड़ा गर्क है। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके करेंसी पे लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा ट्रस्ट चल रहा है उनका। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर पति पत्नी घर में ठीक नहीं है, अभी जितने पति पत्नी देख रहे हैं, आपका अगर कोई गड़बड़ है तो ये वचन देख लीजिए, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना रुक जाएगी, नहीं आएगी। तो पॉइंट 1 क्या कहता है? कम क्लीन बिफोर गॉड। नाउ आपके बीच में, अब इसको तो मैंने बता दिया, अब एक ऐसा एंगल आपके बीच में रख रहा हूं जो मुझे बहुत बहुत प्रभावित कर गया। आपको पता है, जब चर्च में मुझ जैसे पास्टर्स, बाइबल टीचर्स या प्रीचर्स प्रचार करते हैं, तो कुछ लोग है ना कहते हैं कि अरे चलता है, अरे हो जाएगा, अरे इनका तक काम है बोलने का। लेकिन ये वचन जो मैं अभी रखूंगा ना, आपके होश उड़ा देगा। मैं बोलने वाला था आपके तोते उड़ा देगा, लेकिन आपके होश उड़ा देगा। मत्ती का किताब उसका 12:45 देखे क्या लिखा है? लिखा है, तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वो उसमें बैठ कर वहां वास करती हैं। उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती। किसकी? एक विश्वासी के अंदर जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है और वो विश्वासी ढंग का जीवन नहीं जीता, वो दासी दास ढंग का जीवन नहीं जीता, सिगरेट, दारू, नशा, उल्टा सीधा, उल्टे सीधे काम जब वो नहीं बाज आता करने से, कुत्ते की जिंदगी, सूअर की जिंदगी, वही पुरानी बातों को लेकर चल रहा होता है, तो वचन कहता है कि वही दुष्ट आत्मा जो निकल गई थी वापस आती है। आज मुझे किसी का फोन आया था राजस्थान से, एक प्रभु का बेटा है, वो भी विश्वासी। वो कह रहा था कि पास्टर डैनियल, मेरे साथ में कुछ हो रहा है, मतलब आत्मिक बंधन में हूं मैं, ऐसी बातें उसने करी थी। तो मैंने उसको कहा था कि आप आपका जीवन जांचिए, बैठिए प्रभु के पास में, प्रभु से मांगिए, प्रभु से पूछे कि प्रभु मुझे कहां सुधार करना है। ऐसी कोई चीज जहां आप शैतान को मौका दे रहे हैं, जहां शैतान घुस रहा है। देखिए, एक मटका होता है, मैं एग्जांपल दे देता हूं, वक्त का भी ध्यान रखूंगा। एक मटका होता है, ठीक है ना, मैं जानता हूं कि मैं 9 बजे तक है ना सभा चलाऊंगा, तो आप लोग उसके हिसाब से मजबूत बैठिए, ठीक है ना। टोटल कितने लोग हैं बताते रहो, ये है टोटल। ओके, 1125 लोग देख रहे हैं, वंडरफुल। ओके, वापस आ रहा हूं। एक मटका होता है पानी का, अगर वो मटके को आप छोटा सा होल कर दीजिए, आपको पता है वो पूरा मटका जो है खाली हो जाएगा। छोटा सा होल,
एक छोटा सा, दैट्स इट, फिनिश। वैसे ही मसीह जीवन में एक छोटा सा जरिया या एक छोटी सी जगह शैतान को आने के लिए चाहिए, और ये यीशु का स्टेटमेंट है। और इसको सपोर्ट करने के लिए, इस वचन को सपोर्ट करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जैसा कि ये वाला वचन। अब इसको आप पैरेलल बोल सकते हैं। यूहन्ना 15, यूहन्ना 5:14, माफ करें, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5:14, यूहन्ना 5:14 क्या कहता है देखो। उन बातों के बाद, ये कौन सा आदमी है जिसको 38 साल पहले से बीमारी थी, यीशु ने ठीक किया बेथसदा के कुंड में। इन बातों के बाद वह, यानी जो 38 साल का आदमी था, वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने, यानी कि यीशु ने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ जाए। अब इसका कनेक्शन देख रहे हैं आप लोग, यीशु ने ऐसा क्यों कहा? ओके, ये कहा। और एक देता हूं, आप ये औरत को जानते होंगे जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। मरकुस का किताब 5:34 में उसने उससे कहा, किसने? यीशु ने, पुत्री यानी कि बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा। बट यहां रुके नहीं यीशु जी, क्या कहते देखो, अपनी इस बीमारी से बची रहे। अपनी इस बीमारी से बची रहे का मतलब आप समझ जाइए। इसका मतलब है कि यह बीमारी वापस आ सकती है। 38 साल वाले व्यक्ति को बोला, बेटा यह बीमारी वापस आ सकती है, और यहां पे कहता है कि जो दुष्ट आत्मा निकल गया है वो वापस आ सकता है। तो मेरा प्रश्न है कि ऐसा मसीह जीवन जी रहे हो जहां तुम क्लीन नहीं हो, जूम के लोगों, जहां आप क्लीन नहीं है, क्लीन नहीं है, क्लीन नहीं है, तो फिर कैसे प्रार्थना में हाथ उठाकर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्रभु मेरी सुनेगा? प्रभु मेरी सुनता क्यों नहीं है? परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता? मेरा घर अभी भी गरीबी में है, मेरा हेल्थ अभी भी तकलीफ में है, मेरी बीमारी क्यों नहीं जा रही है, मेरी नौकरी बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है? कम ऑन, ये सारी चीजों का जड़ आज आपके बीच में रख दिया हूं। कम क्लीन बिफोर गॉड, कम क्लीन बिफोर गॉड। ये सारी बातें आपके बीच में मैंने इसलिए रखी हैं ताकि आपको पता चले कि एक व्यक्ति को परमेश्वर के पास में आते वक्त में अपने आप को क्लीन रखना है, क्लीन रखना है, क्लीन रखना है। इसके ऊपर है ना, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा और दिमाग में रखिएगा। नाउ लेट मी कम टू द सेकंड पॉइंट। अब जितना पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट था ना, उतना ही इंपॉर्टेंट ये सेकंड पॉइंट पे। पहला समझा देता हूं, दिखा देता हूं। अंडरस्टैंडिंग द विल ऑफ गॉड, ये है दूसरा पॉइंट। प्रार्थना करने से पहले, प्रार्थना में बैठने से पहले, हिंदी का भी रख दे रहा हूं, परमेश्वर की इच्छा को जानो। प्रार्थना में बैठने से पहले, प्रार्थना में जाने से पहले, परमेश्वर से कुछ मांगने से पहले, अपनी पिटिशन परमेश्वर के सामने रखने से पहले, अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। इसका मतलब है कि जो चीज परमेश्वर की इच्छा में नहीं है उसको, जीसस क्राइस्ट गेट रेडी, उसको मांगने में टाइम बर्बाद मत करिए, मूर्खता की तरह टाइम बर्बाद मत करिए। जो चीज परमेश्वर आपको नहीं देना चाहता है उसके पीछे माथा फोड़ी क्यों? कुछ लोग जिद्दी हैं, चाहिए मतलब चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये सिखाते हैं कि परमेश्वर से मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। कौन सा उदाहरण देते हैं? बाइबल के अंदर है ना कि वो औरत थी, राजा से मांगती रही, कब तक? जब तक नाक में दम नहीं कर दिया। अब मुझे बताइए कि परमेश्वर कहता है जब मेरी इच्छा में कोई चीज है ही नहीं तो तू चाहे नाक में दम कर या सर में दम कर, मैं तुझे नहीं देने वाला हूं। जो चीज मेरी लिस्ट में नहीं है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु मुझे मेरा पड़ोसी पसंद नहीं है, उसका सत्यानाश हो जाए। ऐसा कभी हो सकता है? इसको डाइजेस्ट करिए और एक सेकंड दीजिए। मुझे प्लीज बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जानते हो यीशु ने क्या कहा? जो तुम्हें श्राप देते उन्हें आशीष दो, जो तुम्हें सताते उनके लिए प्रार्थना करो। कोई तुमको 1 मील ले गया, तुम 2 मील जाओ। कोई तुम्हारा कुर्ता उतार गया, उसको पैजामा दे दो। कैन यू बिलीव दिस? इसका मतलब है कि प्रभु कहता है मेरी लिस्ट में नहीं है, मैं क्यों उसका प्रार्थना को उत्तर दूं? सो नंबर 2 पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग द विल ऑफ गॉड। अगर आप इसको नहीं समझे तो तुम्हारी प्रार्थना, तुम प्रार्थना कर करके घुटने छील लो, प्रार्थना कर करके आंख से आंसू के बदले खून बहा दो, आप प्रार्थना कर करके 40 दिन नहीं 80 दिन फास्टिंग में चले जाओ, जो चीज परमेश्वर की इच्छा में नहीं है वो नहीं मिलेगी। दैट्स इट। नाउ पास्टर डैनियल, वचन क्या है? लीजिए। पहला यूहन्ना 5:14, 1 जॉन 5:14 14 कहता है, और हमें
उसके सामने जो यह यहाँ होता है वह यह है, क्या है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, आप जरा देख लो लाल में, कुछ मांगते हैं, किसकी इच्छा के अनुसार, किसकी, उसकी इच्छा के अनुसार अगर कुछ मांगते हैं तो, ये जो शब्द है ना तो, इंग्लिश में देन, तो हमारी सुनता है। अगर उसकी इच्छा में नहीं है, इसको कहते हैं गई भैंस पानी में। अरे ये ना बात समझ में? तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको पूछना है कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है। ना अभी ऑस्ट्रेलिया से, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से कहीं का, मुझे एक भाई हैं जो मसीह मंथन के हिस्सेदार हैं, वो भी टैक्सी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, वो, उनका कॉल आया था। बोला किसी ने कहा, कोई पास्टर ने कहा कि आप जिससे शादी करने जा रहे हैं अलाना फलाना, नेगेटिव बातें करी। उसने कहा कि आप बताओ, मतलब डैनियल राज आप बताओ। मैंने क्या कहा पता है भाई, ना तुझे मेरी सुननी है, ना तुझे उनकी सुननी है, ना तुझे किसी की सुननी है, तुझे सिर्फ प्रभु की सुननी है। अब आप सोच के देखो, अगर परमेश्वर की इच्छा में, ये लाइन है ना, अगर परमेश्वर की इच्छा में वो लड़की, उसके लिए अगर जीवन साथी है तो परमेश्वर वो लड़की उसको देगा। लेकिन अगर नहीं है, मैं आपको बताऊं, दुनिया के सारे पास्टर्स एक होकर अगर उस चीज के लिए प्रार्थना करें, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। बेस्ट क्या है जी, बेस्ट क्या है? परमेश्वर को पूछो, प्रभु आपकी इच्छा में है मेरी नौकरी, दीजिए। नहीं है, थैंक यू। आपकी इच्छा में मेरा बिजनेस, चलाइए। नहीं है, थैंक यू। आपकी इच्छा में मेरा लाइफ पार्टनर, दीजिए। नहीं है, थैंक यू। मेरा हेल्थ, मेरा कोई भी चीज आपकी इच्छा में है, थैंक यू। नहीं है तो भी थैंक यू। सी दैट, सो सिंपल। वाह। लेकिन कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर तेरी इच्छा हो या ना हो, लेकिन मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। घर पे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, नॉट नथानियल, घर पे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनको सेंस नहीं होता या जिनको समझ नहीं होती, बाप जो है ना शेव कर रहा था, शेव समझते हैं, दाढ़ी बना रहा था लेजर से, बच्चे ने देख लिया, बोला मैं भी करूंगा। अब बताइए ऐसे बच्चे को क्या करें? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको नहीं पता होता है। मैंने बहुत पहले एक किताब में पढ़ा था कि उनके जो है पिताजी अरब कंट्री में थे, बच्चा देश में, मतलब अपने घर में था। बाप ने पूछ लिया बेटा क्या लाऊं? आपको पता है बेटे ने क्या बोला? ऊंट लेके आओ, ऊंट। बाप ने थोड़ी देर सोचा, बोला ठीक है जैसे तैसे ला दूंगा, शिप से कहीं ना कहीं से 6 महीने लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा, लेकिन ये लड़का ऊंट का करेगा क्या? अब आप सोचिए, ऐसे मसीह लोग हैं मसीहत में जो चीजों को नहीं जानते हैं, परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते और कहते हैं दे दे दे। परमेश्वर बोलता है ना, मेरी इच्छा में नहीं है, इट इज नॉट इन माई विल। देखिए मत्ती की किताब उसका 6:10 में क्या लिखा है? लिखा है लेट योर विल बी डन, मतलब तेरी इच्छा पूरी हो। तो कहां? आपके जीवन में। तो इसका मतलब है कि जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी वो आपको क्यों देगा? कुछ वचन बताता हूं, मजा आएगा आपको। यिर्मयाह की किताब उसका 29:11, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। प्रभु कहता है मैं जानता हूं क्या? मैं जो तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। लेट मी गिव यू एग्जांपल। देखिए मुझे 28 साल हो गए मसीह में आकर, और मेरे जितने भी घर के लोग हैं, मेरी जो वाइफ है, बच्चे लोग हैं 2, वे सभी इस बात से लेके चलते हैं, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एक क्या कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट हमारे घर में 28 साल से चल रहा है। हम कभी किसी चीज के लिए प्रार्थना नहीं किए, पैसा दे दे, घर दे दे, गाड़ी दे दे, ये दे दे, वो दे दे, हमने कभी प्रार्थना नहीं। इवन हेल्थ, हमारा खुद का हेल्थ, हम नहीं करते प्रार्थना। ऑनेस्टली बता दूं, हम नहीं करते प्रार्थना। पता है क्यों? इस वचन के सपोर्ट पे। और मैं वापस कहता हूं, अभी और भी रखूंगा, ये मैं मेरी फैमिली की बात कर रहा हूं, और मैं फिर कहता हूं हम टकाटक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जुकाम, खांसी, सर्दी ये तो कॉमन चीज है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक खाओगे पियोगे तो दिक्कत तो आएगी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखा है यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं, प्लान्स
मैं तुम्हारे विषय में करता हूं। मेरे को यह लाइन अच्छा लगा, कहता है मैं उसे जानता हूं। फिर कहता है वो हानि की नहीं है वरन कुशल की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। किसके साथ? उसके साथ जो परमेश्वर के सामने क्लीन आता है। क्लीन, क्लीन। कैन यू बिलीव दिस? वाह, 1200 लोग जुड़ गए हैं जो अभी हमारे साथ में देख रहे हैं। वंडरफुल। वापस कहता हूं, फेसबुक पे टोटल कितने? ओके, या उधर डिवाइड इधर डिवाइड हो गए। एनीवे, वापस आते हैं। फिर कहता हूं, वो कहता है मैं जानता, ये लाइन मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैं जानता हूं वो हानि की नहीं है वरन कुशल की है। तो प्रभु कहता है कि डैनियल, जब मैंने तेरे लिए प्लान बनाया, सी हाउ वंडरफुल इज दिस। यहां पे हम, जीसस क्राइस्ट, ऐसा परमेश्वर है जो कहता है कि मैं तेरे लिए योजना बनाता हूं। डैनियल और जितने आप लोग देख रहे हैं जूम, फेसबुक, यूट्यूब पे, प्रभु कहता है कि मैं वो परमेश्वर हूं जो मैं तुम लोगों के लिए योजना बनाता हूं। मैं पत्थर वाला परमेश्वर थोड़ी ना हूं, मैं प्लास्टिक वाला, लकड़ी वाला, रबड़ वाला, है ना, पेड़ पत्थर पहाड़ थोड़ी हूं जो मैं तुम्हारे लिए योजना नहीं बनाऊं। मैं मुर्दा थोड़ी हूं, मैं बहरा थोड़ी हूं, मैं अंधा लूला थोड़ी हूं। मैं मर गया था, मैं जीवित हूं, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं आदि हूं, मैं अंत हूं, मैं सब कुछ हूं। फिर कहता है मैं जो प्लान करता हूं उसको मैं जानता हूं। इसका मतलब है कि प्रभु को पता है कब देना है, प्रभु को पता है कैसे देना है। तो रिलैक्स, रिलैक्स रहो। आधी जिंदगी, गुडनेस, आधी जिंदगी किस में खत्म होती है मालूम है? चिंता करने में। सच बता रहा हूं आपको, आधी जिंदगी खत्म होती है चिंता करने में। वाह, दिमाग में 2-3 एग्जाम्पल आ रहा है, क्या करूं? देखिए, कुछ चीजें हमारी गुम जाती हैं, ठीक है ना, और वो बाद में मिलने वाली होती है। लेकिन जब तक नहीं मिलती है हम घर को उलट पुलट कर देते, कम ऑन यस और नो, और फिर बाद में खुद का हाथ माथे पे मारते हैं, यार बेकार में टाइम पास किया, यार बेकार में परेशान हो गया, यार बेकार में, है ना। जो चीज परमेश्वर कहता है मैंने अच्छी योजना बना के रखी है, उसके लिए तुम परेशान क्यों हो रहे? देखो, 2 ही चीज है, या तो मिलेगी या तो नहीं मिलेगी, खत्म। तीसरा मैं, चौथा मैं, पांचवा मैं क्यों लेकर आऊं? या तो मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। और ये ना बात समझ में, या तो प्रभु की इच्छा में है तो पक्की बात है मिलेगी, और अगर प्रभु की इच्छा में नहीं है, तुम कितना भी तेल, पानी, रुमाल, कपड़ा, इसका हाथ, उसका हाथ, बिशप का हाथ, अपोस्तल का हाथ, प्रॉफिट का हाथ, अमेरिका का हाथ, अफ्रीका वाले का हाथ, कम ऑन, किसी का भी हाथ अपने सर पे रखवा लो, आप कितनी बार भी नीचे ठपाक ठपाक गिर जाओ, जितनी बार भी फूक मार दें, आप 1 2 3 गिरा दें, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की लिस्ट में नहीं है। इट इज नॉट इन द विल ऑफ गॉड। तो जो चीज परमेश्वर की लिस्ट में नहीं है आपको कैसे मिलेगा? नाउ, एक ऐसा कैरेक्टर आपके बीच में रखने जा रहा हूं, आप उससे अंडरस्टैंड करिएगा। ये चित्र देख लीजिए, ये जो नीचे लेटा है या घुटने के बल या जो भी आप देख ले, ये कोढ़ी है और आप यीशु जी हैं, जो कि पिक्चर में आपको कन्वे करने के लिए मत्ती 8 का 1 से मैंने नहीं डाला, क्योंकि 1 कहता है कि यीशु पहाड़ से उतरा तो एक कोढ़ी उसको मिला। तो वचन 2 में देखो क्या लिखा है, देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है ही वर्शिप्ड हिम, ठीक है ना, प्रोस्क्यूनियो, ओके, ग्रीक वर्ड, ओके, प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे, सी, यदि तेरी इच्छा है। ऐसी प्रार्थना हम कब करते बताइए? मैं वापस कहता हूं, ये देखो क्या कहता है, यदि तेरी इच्छा है कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आगे की लाइन आप सभी को पता है, यीशु ने कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। तो ऐसी प्रार्थना आपको इस आदमी से सीखनी होगी कि प्रभु अगर तू चाहता है तो मेरा बिजनेस चलने लगे, अगर तू चाहता है मेरे को ये वाली नौकरी मिल जाए, अगर तू चाहता है मेरी लाइफ पार्टनर वो हो या ऐसा वाली या वैसा वाला, ठीक है ना, अगर तू चाहता है मेरा वीजा हो जाए, अगर तू चाहता है मेरा हेल्थ ठीक हो जाए, अगर तू चाहता है बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे XYZ, लेकिन तू चाहता है तो। और मैं आपको अभी बता दिया हूं एक वचन पहले कि उसकी कल्पनाएं आपके विषय में वो जानता है, वो हानि की नहीं परंतु कुशल की है। तो रात में परेशान होके खुद भी दूसरों को परेशान करके दूसरों को भी क्यों जिंदगी जी रहे हो? इसकी तरह बात करो ना। 1 सेकंड और दीजिए। जी, कैसा लग रहा है जूम के लोगों को?
या आप लोगों का आधा बोझ शायद इस वचन ने हटा दिया होगा, या आज के प्रचार ने हटा दिया होगा, आधा बोझ से भी ज्यादा, क्योंकि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। जिस चीज का नॉलेज नहीं होता आदमी परेशान होता है, ठीक है ना। वापस आते हैं तो ये कहता है यदि तू चाहे तो कर देना, तू चाहे। मैं चाहता हूं ऐसी लैंग्वेज, ऐसी प्रार्थना आप लोग सीखेगा। प्रभु मेरे को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ऐसा परमेश्वर है, अभी मैं रखूंगा, जो, चलो रख देता हूं, जो चिड़ियों को, पक्षियों को तक को संभालता है। लिखा है मत्ती 6:26 से 27 में, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना तो काटते हैं, ना खेतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। ये तुम्हारा स्वर्गीय पिता कौन है? एलोहिम। ये कौन सा परमेश्वर है? ये है वो परमेश्वर जिसको तुम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बुलाते हो, जो अभी हमारे बीच और आपके बीच में मौजूद है। कैन यू बिलीव दिस? वो कहता है मैं कौवों को खाना खिलाता हूं, वो कहता है मैं चिड़ियों को खाना खिलाता हूं, वो कहता है मैं जंगलों के जानवरों को संभालता हूं, वो कहता है मैं सबको खिलाता हूं। तो फिर कहता है कि मैं तुम्हारा पिता जो तुम्हारा स्वर्ग में, वो तुमको क्यों नहीं संभालेगा, या तुमको क्यों नहीं चलाएगा या खिलाएगा? तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। अब इसको देखो, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप कौन हैं? कभी सोचा है, खुद को आईने पे देखा है? आप कौन है? नंबर 1, आप परमेश्वर के बेटा बेटी है। नंबर 2, आप उसकी कलीसिया है। नंबर 3, आप उसके लहू के वाचा के लोग हैं। नंबर 4, आप उसकी दुल्हन है, दुल्हन। और आपको पता है रोमियो उसका 8:31 और 32 में क्या लिखा है? जिसने अपना बेटा दे दिया मरने के लिए, इस पिता परमेश्वर ने तुमको वो और क्या नहीं देगा? कैन यू बिलीव दिस? तो लिखा है क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? आपकी कीमत देखिए। तो मैं सिंपल फिर कहूंगा, अच्छा इसको पढ़ाकर कह देता हूं। लिखा है तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तो फिर प्रश्न यही उठेगा, जो चीज परमेश्वर की लिस्ट में आपको देना नहीं है उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो? और जो चीज परमेश्वर की लिस्ट में है आपको देने के लिए, तो चिंता तो वैसे ही खत्म हो गई। तो रहो ना रिलैक्स रहो ना रिलैक्स, क्या परेशानी है? कभी कभी कॉल करते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो, ठीक नहीं लग रहा है। अरे क्या हो गया तुमको? ये 3 चीज, अभी तो 2 बता दिया हूं, आखिरी वाला बताऊंगा जो कि बहुत गजब का है। जब चीजें तुमको पता चल गई हैं तो परेशान क्यों हो रहे हो? और मुझे लगता है कि आज के बाद 90 नहीं 100% आप लोग किसी को कॉल नहीं करोगे, पास्टर जी प्रार्थना करो तकलीफ है, पास्टर जी प्रार्थना करो ये प्रॉब्लम है, और ना ही खुद किसी को परेशान करोगे घर के अंदर। एक क्या बता दिया? कम क्लीन बिफोर गॉड। दूसरा क्या बता रहा हूं? परमेश्वर की लिस्ट में है, इच्छा में है, गॉड विलिंग में है तो आपको मिलेगा, नहीं तो खत्म, ऐसे ही फिनिश। और प्रभु की योजना आपके लिए कौन सी है? हानि की नहीं, भलाई की है। तो फिर तो खेल खत्म हो गया। और ये लाइन कहती है क्या तुम्हारी कीमत इनसे बढ़कर नहीं है? सृष्टि से बढ़कर आपकी कीमत है, जानवरों से बढ़कर आपकी कीमत है, पक्षियों से बढ़कर आपकी कीमत है। तो प्रभु कहता है जब मैं इनको संभाल सकता हूं, इनको खिला सकता हूं, तो तुम क्या चीज हो? तुम तो उससे बढ़कर हो ना। इसको देखिए 30 वचन क्या कहता है? इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल झाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों तुमको वह क्यों करना पहनाएगा? तुमको वो क्यों करना पहनाएगा? वचन 32 कहता है क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। फिर आ गया तुम्हारा पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए, तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस? मैं समझता हूं कि 21 सेंचुरी की कलीसिया परमेश्वर पे भरोसा करना कम, परमेश्वर के लोगों पे भरोसा करना ज्यादा सीखिए। इज दैट राइट? या ये सही है। वापस रिपीट करता हूं अगर आप लोग नहीं समझे। 21वीं सदी की कलीसिया ने परमेश्वर के लोगों, माफ करें, परमेश्वर पर कम, परमेश्वर के लोगों पे ज्यादा भरोसा करना सीखा है। और यह बहुत बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि बाइबल खुद कहती है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, कहता है, लिखा है, हाय उसके ऊपर जो मनुष्य पे भरोसा करता है, धन्य है वो जो परमेश्वर पे भरोसा करता है। आपको कभी किसी पास्टर पर, किसी बिशप पर, किसी अपोस्तल, प्रॉफिट, मुझ जैसे, उस जैसे, ऐसे वाले, वैसे वाले, पैसे वाले पे भरोसा नहीं करना है। आपको परमेश्वर पिता पे भरोसा करना है।
जिस दिन ये सीख जाओगे, फिनिश। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, भीख मांगना बंद कर दोगे कि मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रे फॉर मी, माझ्यासाठी प्रार्थना करा, ये भीख मांगना बंद कर दोगे। अगर कोई अभी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, यीशु को नहीं जानते, ये बातें सीखिए प्लीज, क्योंकि आज बहुत सारे लोग गड़बड़ कर रहे हैं। कहते हैं मुझे कॉल करो, रात की प्रार्थना कॉल, जिसको कहते हैं ना 24 आवर्स प्रेयर टावर खोल के रखे। मकसद क्या है हम अच्छे से जानते हैं उनके पीछे, लेकिन ऐसा किसी प्रेयर टावर या उनके नंबर को कॉल करने से पहले एक बार खुद प्रभु को और ये वचन को पढ़ लेना, जो सबको खिला सकता है, जो सबको संभाल सकता है, वो तुमको क्यों नहीं संभालेगा। अगर प्रेयर टावर खोलने का इतना शौक है कुछ लोगों को, तो अविश्वासियों को बोलो ना कि हमको कॉल करे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रभु को जानता है, यीशु को जानता है, परमेश्वर उसके साथ में, वो परमेश्वर का बेटा है, दुल्हन है, कलीसिया है, वाचा के लोग हैं। पहला पत्रस उसका 2:9 कहता है तुम चुनी हुई प्रजा, याजकों का समाज, पवित्र लोग हो। तो फिर दूसरों को क्यों फोन करते हो कि मेरे लिए प्रार्थना करो, खुद क्यों नहीं बैठते। वाह। अब क्योंकि वक्त का भी ध्यान रखना है, मैं आ गया तीसरे पर, और यह है आज का लास्ट पॉइंट। तो 3 बातें बताई थी कि मैं इसके ऊपर बात करूंगा प्रार्थना में आने से पहले। एक हो गया कम क्लीन बिफोर गॉड, दूसरा क्या है अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। अब जो तीसरा रखने जा रहा हूं ये गजब है, या जब ये 3 माफ करें, जब ये 2 चीजें क्लियर हो जाएंगी तो ये तीसरा वाला आपको बहुत सपोर्ट करेगा, आपको प्रार्थना में डटे रहने का। लिखा है नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। हिंदी में प्रभु सब कुछ कर सकता है। बस ये लाइन याद रखना, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो बस इतनी सी लाइन याद रखना, प्रभु सब कुछ कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। ये दिमाग में अगर ये ओपन मीटिंग होती, चर्च होता, मेरा स्टाइल अलग होता ये पॉइंट पे, क्योंकि गजब का लाइन है। देखो ना क्या लिखा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। प्रभु सब कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है, जरा फोटो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर कभी ऐसा समंदर को फाड़ता हुआ, चीरता हुआ 6 लाख लोगों को उसके अंदर से रास्ता निकाल देगा। नहीं जानते थे ऐसा भी हो सकता है। ये लोग नहीं जानते थे कि ऐसा भी कुछ परमेश्वर कर सकता है। एक ऐसी घटना आपके बीच में रखने जा रहा हूं। ये जो व्यक्ति है इसका नाम है यहोशू, इंग्लिश में कहते हैं जोशुआ। यहोशू की किताब उसका 10:13 क्या कहता है देखो, और सूर्य उस समय तक थमा रहा, सूरज उस समय तक थमा रहा, चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। क्या यह सब बात याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा। दूसरे शब्दों में 4 घंटे 4 आवर्स, 4 घंटे तक यहोशू की लड़ाई को जीतने के लिए ऊपर बैठा। परमेश्वर ने कहा सूरज अपनी जगह से नहीं हिलेगा, चांद अपनी जगह से नहीं हिलेगा, पृथ्वी की कोई भी गैलेक्सी, ग्रह, मिल्की वे, ये वो नहीं हिलेगी। किसने कहा? परमेश्वर ने। तब जाकर मैं कह रहा हूं नहीं जानते थे ऐसा भी हो सकता है। क्यों ये बात को कह रहा हूं? क्योंकि मैं वापस बता दूं, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। जब तुम प्रार्थना के लिए बैठते हो, अपनी छोटी समस्या राई की तरह उसको पहाड़ मत बनाया करो। रिपीट कर दूं, आप जो है ना छोटी समस्या राई की तरह उसको पहाड़ मत बनाया करो, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए लिखा है, इसको याद रखना, प्रभु सब कुछ कर सकता है। यस, वो कर सकता है। जब तुम आते हो ना डॉक्टर का रिपोर्ट लेके, कैंसर हो गया, डॉक्टर जी ने कहा मत बनाओ राई को पहाड़। आपको कोई फोन आया, आपका पैसा बैलेंस है, आपने अभी तक कीमत नहीं चुकाई, मत बनाओ राई को पहाड़। आपको अचानक से कोई कॉल आता है, डरा देता है, नौकरी गई, बिजनेस गया, लॉस हो गया, XYZ। एक आदमी जिसका जिक्र मैंने किया था, उसका नाम है अयूब, जोब उसको कहते हैं, JOB, जोब। वो कहता है, एक कॉल आता है, कॉल समझ गए ना आज की भाषा में, तेरे बेटे मर गए 10 के 10, खत्म। एक जगह एक साथ 10 के 10 बच्चे खत्म। उसका बोलकर सांस नहीं लिया कि दूसरा कॉल आता है, तेरे भेड़ बकरी को कोई चोरी कर ले गया। उसने खत्म नहीं किया कि दूसरा आदमी आता है, कहता है तेरी प्रॉपर्टी आग लग गई, सब खत्म हो गया। अचानक उसको वो खत्म नहीं हुआ कि बीवी आती है, कहती है कि जिस परमेश्वर ने तुझे इतना दिया, सब कुछ ले लिया, उसकी निंदा कर और जाकर मर जा।
यह ऐसा खत्म नहीं होता है कि अय्यूब के मुंह से निकलता है कि उसका नाम सर्वदा धन्य है। मैं थोड़ी ना कुछ लेकर आया था जो लेकर जाऊंगा। क्या गजब की बात बोली। ऐसे वाले होते हैं जिनको पता होता है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आज ऐसी क्रिश्चियनिटी, ऐसी मसीहत वापस चाहिए अपने देश में, अपने मसीह समाज में, अपने मसीह के तय में। आज माफ करिएगा, गुस्सा आएगा आपको, आज लोग बुज़दिल हो गए हैं। आज व्हील चेयर नहीं है लेकिन अपाहिज की जिंदगी जी रहे, स्ट्रेचर नहीं है लेकिन अपाहिज की जिंदगी जी रहे, बैसाखी नहीं है लेकिन अपाहिज की जिंदगी जी रहे, BMW मर्सिडीज में घूम रहे लेकिन अपाहिज की जिंदगी जी रहे। महीने में किसी को कॉल करके बोलते हैं मैं डॉलर भेज रहा हूं, चेक भेज रही हूं, मेरे लिए प्रार्थना करना, बच्चों के लिए प्रार्थना करना। अपाहिज की जिंदगी जी रहे, जबकि प्रभु कहता है कि मुझ पे भरोसा कर, मैं हूं तेरा बाप, वो नहीं। क्या बात है। कैन यू बिलीव दिस? नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। प्रभु सब कुछ कर सकता है। इनको कैसे बाहर निकाला नहीं जानते थे। ऐसा भी हो सकता है 4 घंटे सूरज रुक सकता था, नहीं जानते थे, लेकिन 4 घंटा सूरज रुक गया। नहीं जानते थे कि ऐसा भी हो सकता है। ये जो देख रहे हैं ना पीछे पहाड़, जिसके दीवार के ऊपर एक टाइम पे 4-4 घोड़े वाले रथ एक साथ दौड़ सकते हैं, ऐसी मोटी दीवार को 6 दिन एक चक्कर, 7वें दिन 7 चक्कर, टोटल 13 चक्कर, ना तेरा ना मेरा। परमेश्वर कहता है गिरा दूंगा दीवार को। और ऐसे करके ये चक्कर के चलते दीवार गिर गई। यरीको के लोग नहीं जानते थे कि ऐसा भी हो सकता है, नहीं जानता था। एलीशा का ये नौकर कहता है, एलीशा का ये नौकर कहता है कि शत्रु आ गए, हमको मार पड़ेगी। मैं रखूंगा वचन को। परमेश्वर का दास एलीशा कहता है आंख उठाकर देख, अगर जो नीचे है ना शत्रु, उसके ऊपर परमेश्वर ने अपने अग्निमय रथों को भेजा है। कहां लिखा है डैनियल भाई? दूसरा राजा 16 का, माफ करे, दूसरा राजा 6 का 17 कहता है तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। नहीं जानते थे ऐसा भी हो सकता है, नहीं जानते थे ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों कैसा लग रहा है? वॉच पार्टी शेयर करना, दूसरों के साथ बांटना, इनकरेज करना, खुद को भी जारी रखिएगा। अब मैं आपके बीच में रख दूं इस आदमी को जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था। 38 साल से पड़ा हुआ था लेकिन नहीं जानता था कि एक दिन मसीहा आएगा और मुझे उठाकर खड़ा कर देगा। नहीं जानता था। और नहीं जानते थे 5000 की भीड़, नहीं जानता था पतरस जैसा आदमी कि परमेश्वर जो है 5000 को खाना कैसे खिलाएगा। इसलिए लिखा है नहीं जानते थे ऐसा भी हो सकता है, नहीं जानते थे। अब यही प्रश्न आपके बीच में रखूंगा, क्या कभी किसी ने सोचा था कि मसीहा पानी पे चलकर आएगा? क्या कभी किसी ने सोचा था पतरस जैसा आदमी पानी पे चलेगा? क्या कभी किसी ने सोचा था आंधी तूफान को, सुनामी थी, कैटरीना थी, लैला थी, तूफान के नाम है, ये सारे के सारे एक साथ जब आ जाएंगे? तो नहीं जानते थे कि जिसको कहते हैं मसीहा, जिसको कहते हैं जीसस क्राइस्ट, जिसको कहते हैं यस्तूस, जिसको कहते हैं यशुआ, ऐसा मसीहा आंधी तूफान को रोक सकता है। नहीं जानते थे। नहीं जानती थी मार्था और मरियम कि 4 दिन का मरा हुआ लाजर, मेरे भाई जिसको बीमारी में पड़े पड़े हमने खत भेजा था कि जल्दी आइए, लेकिन मर गए, 4 दिन के बाद पहुंचे हैं। मार्था मरियम कहते हैं अगर आप यहां होते मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन नहीं जानते थे कि ये ऐसा मसीहा है कि एक बार आवाज लगाएगा और लाजर जिंदा होकर आएगा पट्टियों के साथ। नहीं जानते थे। तो मैं वही कह रहा हूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। क्या ये बात से आप वाकिफ हैं? जब प्रार्थना में बैठते हो तो बकवास मत करो। यीशु ने खुद कहा मत्ती की किताब में 6वें अध्याय में, कहते हैं बड़बड़ मत करो जैसे अन्य जाति करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु कहता है कि बार बार बोलने से, बहुत प्रार्थना करने से तुम्हारी सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। क्या बात है दोस्तों। नहीं जानता था यायर, नहीं जानते थे यायर के माता पिता, ये लड़की के माता पिता, कि मेरी बेटी मर गई है और मसीहा आकर उसको कहेगा कि तेरी बेटी मर ही नहीं बल्कि सो रही है। तो नहीं जानते थे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है? मैंने आपको 3 बातें बताई हैं। तो हर विश्वासी प्रार्थना करने से पहले 3 बातें जान ले। कम क्लीन बिफोर गॉड, अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। ये 3 चीजें अगर आप समझ गए प्रार्थना से पहले,
प्रार्थना में आने से पहले, प्रार्थना में बैठने से पहले, ये 3 चीजें वापस रख देता हूं। कम क्लीन बिफोर गॉड, अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। ये 3 चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम में इस वक्त आपकी महान उपस्थिति में आता हूं। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये 3 बात को बताने के लिए। जितने लोग अभी देख रहे हैं, जुड़े 1300 के आसपास, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, एक एक व्यक्ति को इन बातों से आप मजबूती दीजिए। प्रभु, मैं जानता हूं ये वचन ऐसा है कि 30 और 60 नहीं है, बल्कि 100 गुना फल आएगा, क्योंकि आपने पक्षियों को रोक दिया है जो दुष्ट आत्मा के रूप में है कि वो उनको ना चुगे, बल्कि पूरा फल लाए। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। जितने भी देश और विदेश, जहां से भी लोग जुड़े, उन सभी को आज आपने उनके स्पिरिट को एक तरह से हिला दिया है, एक तरह से झंझोड़ दिया है, उनकी पैरों तले जमीन निकाल दी है, यह बताने के लिए कि कम क्लीन बिफोर मी, अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। ये 3 बातों से आपने उनसे बात करी, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वाह, एक अच्छी ताली सभी जगह से, फेसबुक, यूट्यूब, सभी जगह से एक अच्छी ताली प्रभु को बजाकर हम धन्यवाद देंगे। और मैं चाहता हूं कि कुछ अनाउंसमेंट आपके बीच में मैं करूं, बहुत ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद हम समाप्त करेंगे, ठीक है ना? यही आंकड़ा है 1300 का। ओके जी, अभी कोई नहीं जाना, प्लीज कोई नहीं जाना। एक अनाउंसमेंट है, उसके बाद जाना है आपको, ठीक है ना? कोई लेफ्ट नहीं होना। वाह, आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं फ्रॉम 23 मार्च 2021, वीकली 4 days, ट्यूसडे टू फ्राइडे, 9:30 PM to 10 PM, यानी कि सिर्फ आधे घंटे के लिए आई विल बी लाइव ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब। अब आप सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल क्यों, तो मैं आपको जवाब दूंगा। आप सभी के लिए फेसबुक, यूट्यूब, सिर्फ 2 जगह पे, नॉट जूम पर नहीं, सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब। मैं सप्ताह में 4 दिन, मंगलवार से शुक्रवार, रात को 9:30 से 10 बजे तक, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, ठीक है ना? उसके अनुसार प्रतिदिन सप्ताह में 4 दिन आधे घंटे के लिए आऊंगा, एक बहुत बहुत अद्भुत योजना के साथ। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख लीजिएगा, मसीह मंथन बैठक कैंपेन, हिंदी में कहते हैं अभियान। जी, अब आप सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल ये क्या है, तो कैंपेन से आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि अभियान, मसीह मंथन बैठक का एक अभियान मैं शुरू करने जा रहा हूं। मकसद इस अभियान का रख रहा हूं, खरी शिक्षाओं के लिए लोगों को इकट्ठा होना होगा, खरी शिक्षाओं के लिए इकट्ठा होना, यानी कि जिसको मैं शुरू करूंगा अभियान, इनवाइट करूंगा लोगों को, उन सभी को खरी शिक्षा के लिए इकट्ठा होना होगा। इस अभियान को मैं शुरू करूंगा और इसकी जो शुरुआत है महाराष्ट्र से करूंगा, भारत से। और आज रात फेसबुक और यूट्यूब और व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर इसकी पोस्ट या लीफलेट या हैंडबिल आज 10 मिनट के बाद में अपलोड हो जाएगी। आप लोग उसको भी रीड करिएगा और ध्यान दीजिएगा। याद रखिए, कल नहीं, कल सोमवार है, उसके बाद मंगलवार को मसीह मंथन बैठक का कैंपेन, जिसको हिंदी शब्द है अभियान, हम शुरू करेंगे। और मकसद है इस अभियान का खरी शिक्षाओं के लिए इकट्ठा होना। तो मैं लोगों को हर शहर, हर जगह से इनवाइट करूंगा कि मसीह मंथन के साथ में जुड़ें। ये कैसा है मैं आपको परसों से बताऊंगा। एक अच्छी खबर आप सभी के लिए, मसीह मंथन बैठक का ऐप आईफोन के लिए भी आ चुका है। पहले एंड्रॉयड के लिए था, लेकिन ऐप आईफोन के लिए नहीं था। तो ज्ञान मसीह जी, आप अभी जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ बताता चलूं कि ज्ञान मसीह जो पंजाब से हैं, बहुत बहुत हर तरीके से, पैसों से, एनर्जी से, बुद्धि से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान मसीह जी। ओके, तो मसीह मंथन का ऐप आ चुका है आईफोन के लिए। आईफोन का दूसरा क्या नाम? iOS। ओके, तो iOS बोलते हैं, तो उसके लिए भी आ गया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मसीह मंथन टाइप करना है। ये देख लो, मैंने टाइप किया है, उसकी स्क्रीनशॉट आपके सामने डाल दीजिए। और इसका फायदा क्या है, आपके फोन पे
यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, फेसबुक पे जाने की जरूरत नहीं है। आपके फोन पे आपको मेरी और हमारी टीम की जो खरी शिक्षा के साथ प्रचार करते हैं उन सब की वीडियोस आपको इस ऐप में मिल जाएगी। तो एंड्रॉयड का एंड्रॉयड, सैमसंग बाकी जितने भी है एंड्रॉयड का एंड्रॉयड और आईफोन का आपको मिल जाएगा। नाउ मैं चाहता हूं कि आपको मैं बताता चलूं कि मेरी जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको प्लीज सब्सक्राइब करिए। जो मैंने शुरू में बोला था कि 32% ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग देखते हैं लेकिन विदाउट सब्सक्राइब किए हुए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपका कुछ नहीं जाएगा सब्सक्राइब करने में। आइकन बेल दबाना है, सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट। और आप जो है मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं भविष्य में आपके बीच में रखूंगा, बट मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हिंदी ऑनलाइन चर्च यहां समाप्त होती है। वापस कहता हूं 3 बातें। अब यह तो पक्का हो गया कि आप में से कोई कभी किसी को प्रार्थना निवेदन नहीं देगा, और यह भी पक्का हो गया आप कभी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि 3 बातें आज आपके बता दी हैं। इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा, आपने अगर पूरा नहीं देखा तो आराम से देख लीजिएगा, फेसबुक यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिएगा, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम लोग जल्द ही मिलेंगे मंगलवार को, फेसबुक और यूट्यूब वाले 9:30 बजे रात को और DT वाले 7:30 बजे। सो प्रभु आप लोगों को आशीष दे।